है। स्वदेश आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कोटा से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर, विकी भदौरिया, चंद्रभान सोलंकी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रभान जैसलमेर से है, रायसिंह नगर से विक्की है। विक्की, आपके पास हम आना चाहेंगे। रायसिंह नगर में क्या कुछ हालात है कोरोना के इस समय? हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, रायसिंह नगर में कोरोना के एक्टिव केस भी दर्जनों की लगभग दर्जन के करीब एक्टिव केस आ चुके हैं सामने, और इसको लेकर के प्रशासन भी काफी सतर्क देखने को मिला है। इसी को लेकर जैसे ही पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में जैसे ही देर रात को निर्णय लेकर ये जो खबर छपी थी शाम 6 बजे तक, सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्ण राज्य में कर्फ्यू रहेगा, तो इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से संपर्क करने लगे। उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि किस तरह का ये लॉकडाउन है या ये जो कर्फ्यू है, क्योंकि अभी भी लोग एक दूसरे से फोन के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं कि जैसे बसें चलेगी, ट्रेनें चलेगी। तो इस तरह की यानी कि दिक्कतों का प्रशासन की जो लैंग्वेज है पूरी समझ में ना आने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं आपको मैं बताऊंगा कि देखो, श्री गंगानगर जो जिला है राजस्थान में एक धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है और किसान बहुल्य ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर किसानों को भी इन दिनों अगर ये कर्फ्यू लगता है तो किसानों को भी काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो कि इन दिनों जो सीजन का समय है, लोग किसान जो है, लघु किसान है, बड़े किसान है, वो अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडियों में लेके आते हैं। और अनाज मंडियों में जैसे वो लेके आएंगे तो वहां पर हजारों की संख्या में मजदूर है, व्यापारी है, किसान देखने को मिलेंगे। तो अभी किसानों को भी, हमारे पास भी जैसे कि एक पत्रकारिता के नाते होने पे उनके फोन आए कि अब आगे क्या होगा, हमारी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी, अगर बिकेगी तो किस तरीके से बिकेगी। तो अब जैसे कि यहाँ का रायसिंह नगर का जिले का जो व्यापार मंडल है, तो व्यापार मंडल ने भी कल एक आदेश जारी करके ये कहा कि 10:30 से लेकर 2:30 बजे तक कृषि जिंसों की नीलामी का समय तय किया गया। व्यापार मंडल ने भी इस कोरोना को मद्देनजर रखते हुए और इस केंद्र राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए 2 घंटे पहले ही आज बोली शुरू कर दी। हालांकि अभी बोली शुरू हो चुकी है और 2-2:30 बजे तक ये बोली कंप्लीट भी हो जाएगी। तो इसको लेकर जो किसान आए हैं बाहर से, और जो मतलब पहले ये था कि जो कर्फ्यू लगे हुए थे, तो व्यापार मंडल ने एक संख्या निश्चित की थी, भाई एक शॉप के ऊपर 4 या 5 ट्रॉली, यानी कि ट्रॉली का मतलब है कि जो अपना किसान माल लेकर आए, यानी 200 क्विंटल या 250 क्विंटल। तो इस तरीके से हो सकता है कि व्यापार मंडल अभी कुछ देर के बाद या शाम तक ये निर्णय ले ले कि जो अनाज मंडियों के अंदर जो व्यापारी वर्ग की जो दुकानें हैं उनको ये एक सीमित कर देगा कि एक दुकान के ऊपर इतना ही ट्रॉली का माल आ सके, जिससे कि ज्यादा भीड़ ना हो और किसान को भी अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो। और जहां तक की वैक्सीन की बात, अभी कुछ दिन पहले वैक्सीन खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वापस वैक्सीन आ चुकी है, तो अब लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पहले लोगों में यह था कि भाई वैक्सीन लगाने से पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब तमाम प्रकार की जो भ्रांतियां फैली हुई थी, अब वो लोगों में इस तरह की भ्रांतियां फैलने को नहीं मतलब ये दिख रही है। अब तो खुद लोग स्वयं ही जाकर के सरकारी राज्य चिकित्सालय में जाकर खुद ही वैक्सीन लगवाने के प्रयास कर रहे हैं और डॉक्टरों से भी वो ये बोल रहे हैं, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो एसपी साहिबा अर्पिता सोनी है और यहाँ का एडिशनल एसपी बनवारीलाल जमीना है, डीएसपी विक्की नागपाल है। तो ये भी काफी 2-4 दिनों से काफी जैसे कि मास्क वगैरह है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी पालना करवाने के लिए लगातार एक जमीनी स्तर पर देखा गया, नगर पालिका प्रशासन भी देखा गया। कल भी जैसे कि एक अभियान चला करके लोगों को ये समझाने का प्रयास किया गया था कि भाई मास्क लगाओ और समय पर अपनी दुकानें भी 5 बजे के बाद मतलब मंगल की जाएगी। तो और जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि मान लो दूध है, सब्जी है या मेडिकल है, तो इस तरीके की उनको तो छूट दी गई है, वो तो सरकारी गाइडलाइन में भी है। और ये पहले जैसे कि अब रिकॉर्ड तो 33 मौतें हो चुकी हैं और 19 जिलों में 100 से ज्यादा मरीज भी इसके अपने अब देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के जो ये प्रशासन है ये भी सतर्क है और लोग भी अब कहना कि जागरूक। समस्या तो यह है कि अभी तक जो इस गाइडलाइन की जो है वो पूरी तरह से आम पब्लिक के बीच तक ये नहीं, अभी तक उनके अभी ये समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल विकी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी है, आपने किसानों की भी यहाँ पर बात करी, व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी यहाँ पर बात करी। एक हम देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह किया है कि इस बढ़ते कोरोना को कहर को देखते हुए आपसे हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और हम नहीं चाहते कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़े। इसलिए आंशिक लॉकडाउन में आप जितना आप सरकार को सपोर्ट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप सरकार को भी भले ही आप सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन आप अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए और कोरोना की गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना कीजिए। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस मोटो को अपने जीवन में तब तक अपना के रखिए जब तक कि खुद घोषणा ना हो जाए कि कोरोना खत्म हो चुका है, तब तक इस 2 लाइन को बिल्कुल भी किसी को भूलना नहीं है। खैर विकी, अपडेट के लिए आपसे हम फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे जैसलमेर, टोंक और कोटा के हालातों के बारे में जानने की ओर। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।